मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, वहाँ पर बड़े यंग नौजवान लड़के लड़कियाँ रहते हैं, आप उनको बताते हैं कि घर कैसे बसाना है, गृहस्थी कैसे चलानी है। अब आप तो घोड़ी चढ़े नहीं, दूल्हा बने नहीं, शादी की नहीं, आप कैसे घर गृहस्थी की बातें बताते लोग? दूसरों के अनुभव से। खुद आदमी खुद की बारात नहीं गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बारात का ज्ञान नहीं है। दूसरों की तो गए हैं, दूसरों को घोड़ी चढ़ते देखा है, दूसरों का घर बसते देखा है, उजड़ते भी देखा है। लोग हमारे पास कहानी आके सुनाते हैं। हमारा काम ही है स्टोरियां सुनना और सुनाना। हम सुनते हैं उनकी कहानी, उनके दुख दर्द पर को सुनते हैं, मलहम लगाते हैं, कहीं थोड़ा सा अपनी तरफ से उनको ऊर्जा भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। जब हमने उनकी हालत देख लिया तो फिर हम उन्हीं के आधार पर, अनुभव के आधार पर, जरूरी थोड़ी कि दारू पी करके ही पता किया जाए कि चढ़ती कैसी है। कोई पी के गिरे तो भी पता कर लेना चाहिए ऐसे चढ़ती है। मैं देखा कि ऑनलाइन पर किसी ने शादी कर ली, उसको आपने सलाह दी कि अब आगे क्या करना है? हाँ, वो एक लफड़ा हुआ कि एक यजमान जी के घर पे हम गए थे, तो वो बड़े भारत के बहुत नामचीन हैं और उनके यहाँ रुके, तो ऊपर की मंजिल में रुके थे। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह कि हम आपकी आज्ञा हो तो पंडित जी आए तो हम एक विवाह संपन्न करा के आते हैं। तो हम कहा किसका? बोले यजमानी जी के बेटे का। हम कहा करा दो। तो जैसे ही हम नीचे उतरे चाय वाय पीने, तो हमने कहा कि भैया कहाँ है लड़का बहू? बोले लड़का तो ये है, बहू तो विदेश में। तो हम कहा शादी कब हुई? बोले अभी। हम कहा हुई कैसे? बोले ऑनलाइन। हम कहा बेटा ऑनलाइन कैसे? बोले वीडियो कॉल पर। तो हम कहा गजब। हम कहा भाई ये सिस्टम क्या है? बोले यहाँ आगी जला दी, वहां आगी जला दी, वहां फेरे करवा दी, यहाँ लड़का फेरे ले रहा, वहां लड़की फेरे ले। हम कहा बहुत बढ़िया, फ्लिपकार्ट से लड़का मंगवा ले। और क्या करें? तो ये फिर हमने उनको डांटा कि हमारी शास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध है, सनातनीय परंपरा के विरुद्ध है। ठीक है, कोई विशेष मजबूरी हो। अब वो बोले 6 महीना बाद वीजा का हो पाएगा। हम कहे 6 महीना बाद रोक लो। जब तुम 20 साल रुक सकते तो 6 माह नहीं रुक सकते, ये कौन सी मजबूरी है? तो फिर इस बात का हमारा कहना, इस कहानी के पीछे जो सारांश है वो ये है, अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। भागती दौड़ती जिंदगी में, AI के जमाने में HI नहीं भूलना चाहिए, हिंदुत्व परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। अब आपकी ऐसी बातें सुनते हैं ना तो फिर लड़कियां कहती हैं आप बहुत क्यूट हैं। एक लड़की ने कहा कि YouTube पर आपको देखकर मैं शर्मा गई। बच के रहें, रक्षाबंधन पे आ जाएं वो, हम मिल लेंगे। हमको तो देखो चोर को खांसी और साधु को दासी फांसी लगवाती है, इसलिए बच के रहना चाहिए। जितना दूरी डिस्टेंस हो उतना ही बढ़िया। सबके प्रति आदर है, हम जैसे हैं वैसे हैं, और अच्छा दिखना कोई बुरी बात थोड़ी है। एक लड़की ने शेर लिखा कि तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो मेरी आस चलती है। ये बहुत लफड़े चलते हैं, ये साइड के लफड़े हैं, चलते रहते हैं। लोग न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, उन पे तो भगवान की बहुत दया है। और भगवान की दया है कि भगवान बचाए हैं और बचाए रखें, हमारी ऐसी बुद्धि रखें कि हमारे कारण, हनुमान जी से यही प्रार्थना है, सन्यासी बाबा से, हमारे कारण हिंदुओं को नीचा ना देखना पड़े, ऐसी हमारी बुद्धि भगवान बनाए रखें। लेकिन आप भी तो कहते हैं ना कि इन आँखों को आदत हो गई तुम्हारी। हाँ, उनके, हमने हनुमान जी को कहा, ये किसी लड़की के लिए नहीं कहा है। हाँ। अच्छा जी, इतने सारे जो शेर पढ़ते हैं वो सब हनुमान जी के लिए पढ़ते हैं आप? हाँ, हम तो उनसे ही प्यार करते हैं, अपने गुरु से हम बहुत प्रेम करते हैं, तो उनके लिए ही पढ़ देते हैं, और कोई बुराई भी नहीं। देखिए, इस देश में 2 लोग हैं जिनको जब भी कोई मिलता है तो पूछता है कि भाई आप शादी कब करोगे, एक सलमान खान और एक आप। नया जवाब ये है कि जल्दी ही हम आपको कार्ड थामेंगे, कार्ड ही देंगे। करनी तो है, कुछ सपने हैं जो जीते जी हम देखते हैं, सोते हुए नहीं। हॉस्पिटल का सपना है, हिंदू राष्ट्र का सपना है, हिंदुओं को जगाने का सपना है, युवाओं को सात्विक बनाने का सपना है, नशा मुक्त राष्ट्र बनाने का सपना है। इस देश में तलवारों की क्रांति नहीं, विचारों की क्रांति लाने का सपना है। ये सपने हमारे चल रहे हैं, इन्हें हमने खुली आंखों से देखा है। पहले हमें ये करना है, गृहस्थ जीवन में माता पिता की आज्ञा से जाना है, और कोई बुराई भी नहीं, जाना भी चाहिए, कोई बुराई। कल के दिन संन्यास लेकर के यदि गृहस्थी बनेंगे तो पाप होगा, गृहस्थ होकर के सन्यासी बनेंगे तो ये मर्यादा है।